आप बेचते होंगे, ये है ना। नहीं आप ही नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। इस वक्त जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है वो पर्यावरण एवं वन विभाग का है और ये इको पार्क का नर्सरी है जहां पर लिखा हुआ है पौधे के दाम क्या हैं। और लोग जो हैं वो आ रहे हैं पौधे की खरीदारी करने के लिए, लेकिन उन्हें हर दिन की तरह निराशा हाथ लगती है। देख सकते हैं कि ये दो लोग खड़े हैं, पौधे लेने के लिए आए थे, इन्हें लेकिन पौधा नहीं दिया गया। साथ में दो लड़कियां भी स्कूटी पर हैं, पौधे लेने के लिए आई थी लेकिन पौधा नहीं दिया गया। क्या क्या पौधा लेने आए थे और इको पार्क की जो वाटिका है वहाँ पौधा नहीं दिया गया? देखिए, मैं एक तो कंकड़बाग से चल के आया हूँ। ऑलमोस्ट हमको लगता है ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर है। आप जान सकते हैं कि फ्यूल का रेट कहाँ तक चल गई है। निश्चित है हमारा फ्यूल में भी चार्ज लगा होगा, उसके बाद फिर मैं रिटर्न घर जाऊँगा वो भी। आप देख लीजिए, उसके बाद मैं 1 से 1.5 घंटा से यहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। हमें बताया जा रहा है पहले कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका ये आप ले सकते हैं पौधा, ठीक है। जब मैं उसको अच्छे से देखा समझा, मैं जब सेलेक्ट किया 2 4 5 पौधा, जब मैं उनके पास लेके जा रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये पौधा आप नहीं ले सकते। हमको सिर्फ वहाँ बोला जा रहा है कि आप जामुन का पेड़ लीजिए, शीशम का पेड़ लीजिए, ठीक है, जो आप बाहर लगा सकते हैं। तो हम ये बताइए, हमारा पटना में घर है, यहाँ तो मैं खेत नहीं है ना जो मैं वो पेड़ लूँगा। मेरे को तो इंडोर पेड़ चाहिए। जो मैं इंडोर पेड़ यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ वो जो मुझे ऑक्सीजन के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से आज पेपर में लिखा हुआ था कि सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप बेहिचक जा करके नॉर्मल पौधा जो है 10 रुपये के हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं वो गया लेने के लिए, बट मुझे वहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, जो फॉरेस्ट विभाग के जो एक लड़की हैं, खास करके उनको भी पूरी तरह की जानकारी नहीं है। क्योंकि वो मेरे सामने ही किसी मैडम को, डायरेक्टर को फ़ोन किए हैं, जो कि वो भी डायरेक्टर शायद इनको मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो पौधा नहीं देना है, जो कि पेपर में दिया हुआ है। ठीक, चलिए ठीक है, 150 रुपया गमले में मैंने देखा कि इंडोर स्पाइडर प्लांट, सन्सबेरिया और एरिका पाम मौजूद था वहाँ पे, तो क्या वो अवेलेबल नहीं था? नहीं, वो हम जब उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब सेलेक्ट करके ले जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं ये पौधा नहीं ले जाए। क्यों? तो ये पुराना पौधा जो है, हम लोग को पुराना पौधा बेचना है, नया वाला जो है उसको नहीं बेच सकते हैं, हम लोग को ऊपर से मना है। जामुन का पेड़ और जामुन का है, शीशम का है, नीम का है, ऐसे आप चल के जा। आप भी खरीदारी करने आए थे? जी जी, मैं भी खरीदने के लिए आया था पौधा। बेसिकली मैं को इंडोर प्लांट्स जो होते हैं, जो घर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, तो उस टाइप का होम डेको से रिलेटेड बहुत सारे प्लांट्स लेने आए थे। बट यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स दिखे भी जो बजट में भी थे। हमने प्लान करके आए थे कि लेंगे, बट यहाँ पे आने के बाद एक तो बहुत मुश्किल से यहाँ के एड्रेस मिले, कोई लोकेशन नहीं थे। 1 घंटे से हम सब घूम रहे थे। उसके बाद फिर हम सबको मिला, फिर 1 घंटे हम सब सर्च किए। उसके बाद कहा गया कि नहीं, मतलब आज नहीं मिलेंगे या ये प्लांट्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा। क्या प्लांट मिल रहा था? एक शख्स बता रहे थे कि जनरली पीपल का पेड़ भी थे बहुत सारे, और आपका बड़े मतलब पेड़ थे, जैसे आपका कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए थे? बाग से आए। अच्छा, दोनों मित्र थे। जी जी, हम दोनों मित्र थे। निराशा हाथ लगी। निराशा हाथ रखी। देख सकते हैं कि लोग जो है पटना इको पार्क का जो नर्सरी है वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स लेने के लिए आ रहे हैं। प्लांट्स मौजूद भी है, लेकिन आप भी प्लांट ही लेने आए थे? यहाँ पटना सिटी से आए हैं। क्या मिला प्लांट? नहीं, अभी तो हम इंटर कर रहे हैं, लेकिन इन लोग का तो सुन रहे हैं कि मिल ही नहीं रहा है। हमें वो प्लांट चाहिए जो ऑक्सीजन छोड़ता है। वो सारे इनके पार्क में बहुत सारे हैं, लेकिन अब पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं। पेपर में तो आज दिया था कि 10 रुपये प्रति पीस दिया जाए। चलिए देखिए, जो इको पार्क जो नर्सरी है वहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं दिया जा रहा है। आपको प्लांट्स मिल गया? नहीं नहीं, मुझे प्लांट्स नहीं मिले। क्या बताया जा रहा है? बोले जा रहे हैं कि जामुन के प्लांट लीजिए और सागवान, शीशो, नीम, पीपल, ये सब प्लांट मिलेंगे, इंडोर प्लांट नहीं मिलेंगे। और वो अभी बोले जा रहे हैं कि लंच हो चुका है, बंद हो गया, कल आइएगा, ऐसा करके। और कल भी आएंगे तो इंडोर प्लांट नहीं मिलेंगे, यही सब प्लांट मिलेंगे, सागवान, पीपल। पता ही नहीं है ना कि यहाँ पे कुछ ऐसा न्यूज़ भी हम लोगों का प्रिंट हुआ है, आर्टिकल के बारे में कुछ पता ही नहीं है इन लोगों को। सीधा बोल रहे हैं कि दीजिए, तो फिर उसके बाद तो लेकिन बहुत सारे हैं यहाँ पे प्लांट्स है, लेकिन ये सब बोल रहे हैं कि फल के कुछ जामुन के प्लांट है, ये सारे आप ले जा सकते हैं 10 रुपये में। और बाकी गमले के साथ जो है वो सारे मुरझाए हुए प्लांट है। आप लोगों को गमले वाला प्लांट चाहिए? नहीं, गमले वाले प्लांट नहीं चाहिए थे, इंडोर प्लांट चाहिए था हम लोग को। पटना में रहने वाले छोटे छोटे पौधे ही ले जाते हाँ, हैं। और वो सारे खुले मैदान, खेत वगैरह ये सब में लगाने के लिए ना, घर के इंडोर प्लांट के लिए तो वो सारी चीज़ें, वो प्लांट्स लगा भी नहीं सकते, ले जाना फ़ायदा कहीं नहीं है। चलिए, जो आप ऑक्सीजन प्लांट लेने के लिए इको पार्क नर्सरी में आए थे, क्या मिला आपको? नहीं मिला। कारण यह है कि आज पेपर में निकला था
और पेपर में निकला था यही कि 2 बजे तक आकर ले जाना है, जबकि हम लोग यहाँ 12:30 बजे से आए हुए हैं। कोई स्टाफ लोग बैठे हुए हैं, कोई ये दिखाने वाला नहीं है कि क्या चीज़ का पेड़ है, कहाँ पर पेड़ है। केवल बोल दिए कि बस पीछे रखा हुआ है, जाके अपने से देख लीजिए। अभी कोई अफसर नहीं है, हम लोग अभी नहीं दिखा सकते हैं, तो लंच पर गए हुए हैं। माने सरकार का हालत ये बुरा है कि अगर हम लोग नर्सरी में बगीचा लगाना भी चाहें तो हम लोग को प्राइवेट जगह से जाकर लेना पड़ेगा। कारण है कि सरकारी महकमा में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई इसको बेचना है, इसको लगाना है। और केवल जबकि वन विभाग केवल यही निकालता है कि हम करोड़ों करोड़ पौधा लगाएंगे, और जब आदमी जनता आती है पौधा लेने के लिए तो कोई देने वाला नहीं है। इससे पता चलता है कि विभाग का दावा कितना खोखला है और आगे इसका क्या भविष्य होने वाला है। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम? हम आए हैं पटना सिटी से, महाराजगंज मीना बाज़ार से। हम लोग का एक संस्था है बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसाय संघ, उसी में हम लोग का अपना बिल्डिंग है, फील्ड है, उसी में हम लगाने के लिए देखे थे कि यहाँ से पौधा कुछ ले जाकर लगाएंगे, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लौट कर निराश होकर जा रहे हैं। पटना सिटी से आए हैं आप, इतनी दूर चल कर आए हैं, गाड़ी से आए हैं, आपको पौधा नहीं मिला है 1.5 घंटे? एकदम कोई पौधा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। स्टाफ बैठा हुआ है, लंच पर गया है, यही बोलता है, और ये ना हम लोग को बता रहा है कि कौन पौधा क्या चीज़ का है, ना कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए लगता है कि हम लोग अब मतलब यहाँ से लौटना पड़ रहा है निराश होकर। लौटना पड़ रहा है। आप क्या घर में बगीचा लगाते हैं, क्या लगाते हैं? नहीं, हम लोग एक संस्था है महाराजगंज खाद्यान्न व्यवसाय संघ का, जिसमें 20-25 कट्ठा ज़मीन है जो पड़ती है, जिसमें हम लोगों ने सोचा था कि इस बार बागवानी और पेड़ पौधा लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ जब लेने आए तो गाड़ी से इसलिए आए थे कि भाई कार के डिक्की में लग कर 10-20 पेड़ 25 पेड़ ले जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, न देने वाला है, केवल घोषणा है। वन विभाग का घोषणा पूरा खोखला है, और ये इससे साबित होता है कि करोड़ों करोड़ पेड़ लगाने का जो दावा है वो खोखला है। आप 20-25 कट्ठा में लगाना चाहते थे? जी, बिहार सरकार की योजना है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली योजना है, लेकिन योजना पर कोई अमल करने वाला नहीं है। विभागीय आदेश होगा तो होगा, लेकिन यहाँ जो स्टाफ है सब अपना बैठकर कुर्सी तोड़ रहे हैं, लेकिन कोई कहीं कुछ मतलब सहयोग की भावना नहीं है। जो लोग हैं उन्हें काफ़ी निराशा हाथ लग रही है, और लगातार यही कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं पटना के इको पार्क नर्सरी में खरीदारी करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स की, लेकिन उन्हें पौधे नहीं दिए जा रहे हैं जामुन के पेड़, जबकि जामुन वो कहाँ लगाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।